हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे 6.2 एरिया। अब देखिए, पहले वाली क्लासेस में हम एरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन स्टिल पहले हम समझते हैं एरिया क्या होता है। जैसे आपकी बुक है, आप बुक को टेबल पे रख दो, तो टेबल के ऊपर कितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है उसको बोला जाता है एरिया। अब आपकी वाटर बॉटल है, उसको आप एक टेबल पे रखो तो वाटर बॉटल भी कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। तो जो भी स्पेस कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है उसको एरिया बोला जाता है। सो यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। कोई एक क्लोज फिगर है तो कितना रीजन वो ऑक्यूपाई करता है या एनक्लोज करता है उसको एरिया बोला जाता है। अब आता है हमारे पास फॉर्मूलाज। सबसे पहले है एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर शेप आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हमें पता है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो भी उसकी साइड गिवन है उसको स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। जो साइड गिवन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो वो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और यूनिट क्या आएंगे इसके मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इंटू साइड। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल गिवन है, अब रेक्टेंगल में हमें पता है एक लेंथ होती है और एक विड्थ या फिर जिसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। अब मान लीजिए ये लेंथ है 5 मीटर और इसकी विड्थ है 2 मीटर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, जो लेंथ गिवन है और जो ब्रेड्थ गिवन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 मीटर square. So this is length into breadth. अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। A floor is 5 centimeter long and 4 centimeter wide. एक फ्लोर की बात हुई है, ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि हमें लेंथ और विड्थ गिवन है इसकी। तो देखो ये फ्लोर है, इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड। A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. इस फ्लोर के ऊपर एक स्क्वायर कारपेट जो है उसको बिछा दिया गया। अब ये मान लो आपका स्क्वायर कारपेट है और इसकी डायमेंशन कितनी गिवन है, ये है 3 मीटर, मतलब इसकी साइड गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मतलब हमें वो एरिया निकालना है जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ। अब वो कौन सा एरिया है, ये देखो, ये जो बच गया, ठीक है, जिसके ऊपर ये कारपेट नहीं है। ये जो मैं ब्लू कलर में आपको दिखा रही हूँ ये सभी वो एरिया है जिस फ्लोर के ऊपर कारपेट नहीं बिछा हुआ, वो हमने फाइंड करना है। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे इसको। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। पूरे फ्लोर का एरिया कितना होगा, अब ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर, ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 20 स्क्वायर, ये स्क्वायर फिर ये मीटर, तो दोनों में से आप जैसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट। अब कारपेट हमारा स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये हो गया 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर। अब देखो फ्लोर का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर, कारपेट का एरिया 9 मीटर स्क्वायर है। तो रिमेनिंग कितना फ्लोर बच गया जिसके ऊपर कारपेट नहीं है, तो हम रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं। दैट इज टोटल 20 है फ्लोर का एरिया, उसमें से कारपेट का एरिया 9 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बच गया जिसके ऊपर कारपेट नहीं है। इसको आप 11 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और 11 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 square flower beds each of side 4 meter are in the 4 corners on a piece of land. एक लैंड है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये लैंड की हमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है। ये है लेंथ और ये है विड्थ। अब इसने बोला है कि यहाँ पे 4 स्क्वायर शेप में फ्लावर बेड्स हैं कॉर्नर्स पे। ये रहा, मतलब ये आप ऐसे लगा लो, इसके भी एक इस कॉर्नर पे, एक यहाँ कॉर्नर पे और एक यहाँ। ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी डायमेंशन है 4 मीटर, मतलब इसकी जो साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो अगेन हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला जिसके ऊपर ये फ्लावर बेड नहीं है, ये सारा एरिया। ठीक है जी, ये वाला, ये इसको स्क्वायर्स को छोड़कर बाकी एरिया। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो एरिया ऑफ लैंड निकाल लेते हैं। कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 इंटू 10 दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड हम एक का निकाल लेते हैं, फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा। तो ये स्क्वायर शेप में है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है? 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक फ्लावर बेड का। अब टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड कितना आ जाएगा? 4 इंटू 16 हो जाएगा। अब जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक पेन परचेज किया 10 रुपीज़ का। अगर आपने 4 पेन लेने हैं तो कितने रुपीज़ के होंगे? तो आप 4 इंटू 10 कर दोगे 40 रुपीज़ के। इसी तरह एक फ्लावर बेड का एरिया है 16 मीटर स्क्वायर। 4 का हमने निकालना है, तो 4 को 16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 64 मीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल लैंड इतनी थी, जिसमें 4 फ्लावर बेड ने इतना एरिया कवर कर दिया। रिमेनिंग कितना एरिया बच गया? रिमेनिंग एरिया दैट इज 120 माइनस 64, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे बच गया 11, ये आ गया 56 मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 स्क्वायर मीटर। अब हम इसी के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग। हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर गार्डन का, जो 25 मीटर लॉन्ग है उसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ गार्डन? तो एरिया गिवन है 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ गिवन है उसकी 25 मीटर। हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। अब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया कितना होगा? L इंटू बी होगा। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 300, लेंथ हमें गिवन है 20। यहाँ से ब्रेड्थ फाइंड करनी है, तो ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे? ये 25 जो है इधर b के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 5 5 द 25, 5 6 द 30, ये हो गया 0। फिर ये 5 के टेबल पे चला जाएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई? 12 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग and 200 मीटर वाइड at the rate of ₹8 per 100 स्क्वायर मीटर। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लैंड है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। उसकी लेंथ गिवन है 500 मीटर और उसकी विड्थ गिवन है 200 मीटर। अब उसके ऊपर टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो टाइल्स का रेट गिवन है कि 100 स्क्वायर मीटर पे जो टाइल्स लग रही हैं उसका रेट है ₹8। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि उस पूरे प्लॉट पे कितनी कॉस्ट लगेगी टाइल्स की। अब सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए। लेंथ हमें गिवन है 500 मीटर,
ब्रेड्थ हमें गिवन है 200 मीटर। पहले एरिया निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया कितना आ गया 500 इंटू 200, तो ये कितना आ गया, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10, 1 2 3 4, तो ये 1 लाख मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया बन गया। ठीक है, अब हमें टोटल एरिया पता चल गया। अब देखो हमें कॉस्ट गिवन है ₹8 जब हम टाइल्स लगा रहे हैं, कितने एरिया पे 100 मीटर स्क्वायर या फिर 100 स्क्वायर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 स्क्वायर मीटर दैट इज ₹8। 100 स्क्वायर मीटर एरिया पे टाइल्स लगाने की कॉस्ट ₹8 है। अब जैसे अब मान लीजिए आपको एक पेन की कॉस्ट गिवन है, आप 10 पेन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर एक पेन ₹10 का है तो 10 पेन कितने के होंगे, 10 इंटू 10 100 के होंगे। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर 1 स्क्वायर मीटर, ये एरिया चल रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर पे जो टाइल्स की कॉस्ट है वो कितनी होगी, ये 8, ये 100 क्या आ जाएगा इसमें डिवाइड में। अब हमें कितने की कॉस्ट निकालनी है, कितना एरिया हमारे पास, ये हमने यहाँ पे निकाला था, ये वाला एरिया, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8/100। ये एक की कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक पेन की कॉस्ट हमारे पास अगर ₹10 है तो 10 की कितनी होगी, तो वही चीज़ है, हमने 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लिया। अब हमारे पास टोटल इतना एरिया, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 8000 रुपीज़, मतलब ₹8000 लगेंगे उस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर टाइल्स लगाने के लिए। क्वेश्चन थर्ड, a rectangular coconut grove is 100 meter long and 50 meter wide। एक रेक्टेंगुलर शेप में ना एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे कोकोनट उगाए जाते हैं, उसकी डायमेंशंस गिवन है, वो 100 मीटर लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, एक कोकोनट ट्री जो है कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, 25 स्क्वायर मीटर। What is the maximum number of trees that can be planted in this grove? तो कितने ट्रीज हम प्लांट कर सकते हैं, अब हमने ये ढूंढना है। पहले तो देखिए हमें एरिया पता होना चाहिए, ठीक है जी, हम यहाँ पे निकालते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमें उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, वो लिख लेते हैं, दैट इज 150 मीटर। ठीक है, पहले तो इसका एरिया निकालते हैं, L इंटू बी, 100 इंटू 50, तो ये हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। मतलब जो ये जहाँ पे कोकोनट उगाने हैं उसका पूरा एरिया कितना आ गया, 5000 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है कि अगर हम एक कोकोनट यहाँ पे उगाते हैं तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। 25 स्क्वायर मीटर या 25 मीटर स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है। सो 1 कोकोनट ऑक्यूपाइज, कितनी जगह वो ऑक्यूपाइज करता है, 25 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज बताना है कि इस पूरे जो ये रेक्टेंगुलर जगह है, कोकोनट ग्रोव है, उसमें कितने कोकोनट्स लगेंगे। सो नंबर ऑफ कोकोनट्स हमने फाइंड करने हैं। कैसे निकलेगा, अब देखो मैंने आपको बोला कि टोटल 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ के 10 पेन आते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपसे पूछा कि एक पेन जो है वो कितने का आएगा। क्लियर? तो आप बोलोगे 100 को 10 से डिवाइड कर दो, एक पेन 10 रुपीज का आएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसी को दूसरी तरह समझते हैं। टोटल आपके पास 100 रुपीज हैं। मैंने बोला कि एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो कितने पेन आप लेके आओगे मार्केट जाके? तो आप बोलोगे कि 100 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे और टोटल हमारे पास 10 पेन आएंगे। सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कोकोनट्स निकालने हैं, तो जो टोटल एरिया है उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 कोकोनट ट्री। तो कितना आ जाएगा? टोटल एरिया हमारे पास क्या है? 5000 अपॉन एक कोकोनट ट्री कितना एरिया ऑक्युपाई करता है? 25। तो इसको कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे। 5 5 दा 5 1 दा 0 0 0, फिर 5 2 दा 0 0। सो नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने आ गए? 200। तो उतनी स्पेस में टोटल 200 कोकोनट्स जो हैं वो लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरियाज। ओके, अब इनको ना आपने रेक्टेंगल फॉर्म में स्प्लिट करना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हमने क्या करना है इसमें। अब देखो रेक्टेंगल कैसे बनेगा। इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करके यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ। ये एक रेक्टेंगल बन गया। सिमिलरली इसको इधर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बच गया इसको इधर ज्वाइन कर दीजिए। तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन से आपने ज्वाइन करना है। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये वाली, ये भी नहीं है, तो इसको स्ट्रेट लाइन लगाते हैं पहले, और यहाँ पे भी इस तरह। ठीक है जी। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। लेट दिस इज रेक्टेंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4। अब हम एक एक करके इनका जो एरिया है वो फाइंड करते हैं। यहीं पे मैं एरिया कैलकुलेट करूंगी। अब देखो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। इसकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 4, विड्थ कितनी है? 3। ठीक है, तो 4 इंटू 3, इसका एरिया कितना हो गया? 12। हमें कुछ भी गिवन नहीं है ना, मीटर मूटर कुछ गिवन नहीं है, तो सिर्फ इसको 12 यूनिट्स लिख सकते हैं हम। नहीं, यहाँ पे लिखा है ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर, तो ये 12 मीटर स्क्वायर बन गया। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ये है हमारा रेक्टेंगल 2। अब देखो इसमें ध्यान से देखिए, ना हमें लेंथ गिवन है ना हमें विड्थ गिवन है, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। यहां से लेकर यहां तक ये हमें कितना गिवन है? 4। ठीक है जी। और आप ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये 3 गिवन है, मतलब इतना पार्ट जो बच गया ये 3 हो गया। ये इतना जो बच गया ये कितना बच गया? 4 माइनस 3 1। इसका मतलब ये इतना पार्ट जो है ये बन गया 1 मीटर। तो हमें ये विड्थ पता चल गई 1 मीटर। अब हमें ये निकालना है दिस वन, ये कितना होगा? मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमें पता करनी है कितने मीटर की है। सो इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये है, दिस वन इज 3, ये कंप्लीट यहां से यहां तक 3 है। चलिए ये देखते हैं, ये 3 है, ये गिवन है 3, ये इतना पार्ट 2 गिवन है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 1 हो गया। क्लियर? क्योंकि ये 3 था, ये 2 गिवन है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट कितना हो गया? 1। ये 1 हो गया। अब यहां से लेकर ये यहां तक 3 गिवन है, तो ये भी पूरा 3 होगा। तो ये इतना पार्ट जो बच गया ये वाला, तो ये 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2।
तो इसका एरिया कैसे आया, इसको ले लीजिए लेंथ विड्थ जो भी आप ले सकते हैं, मतलब ये हमने ले लिया 1 इंटू 2 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं? आपको जो बाकी रेक्टेंगल्स बन गए उनकी साइड्स देखकर ही आपको इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, लेंथ भी और विड्थ भी। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब इसमें ये हमें 2 गिवन है और ये हमें 3 गिवन है, इसके तो गिवन ही है। सो ये हो गया 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। बातें ये फोर्थ पे। फोर्थ पे देखो ये 1 है, तो मतलब यहां से यहां तक ये 1 हो गया, ये 2 है दिस वन, तो ये भी 2 हो गया, और बचा क्या आपका ये ऊपर वाला, ये हमें 1 गिवन है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट 1 गिवन है, ये हमने यहाँ तक निकाला 2 और ये 1, तो ये हो गया टोटल 4। लेंथ वाइज ये 4 आ गया। अब हमने निकालनी है इसकी ये विड्थ। सो विड्थ में देखिए, सो ये देखिए ये हमें 2 गिवन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो गया, टोटल 4 है। तो ये पार्ट कितना बचा, 4 माइनस 2 2, तो लेंथ आ गई 4, विड्थ आ गई इसकी 2। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे फिगर की जो एरिया है वो फाइंड करना है, तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया 4, ये आ गया 10, 8, ये आ गया 28 मीटर स्क्वायर। सेकेंड फिगर है, इसमें देखिए हम इसको ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ से कर दिया। अब देखो ये 1 है, ये हमें 3 गिवन है। अब देखो इतना पार्ट ये 2 गिवन है, अगर ये 2 है तो इसके सामने वाला भी ये 2 होगा, ये टोटल 3 गिवन है, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 आ गया, और ये ऊपर कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 1 बच गया, 3 कंप्लीट था ना। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये आपका 2 बन गया और ये ऊपर वाला बन गया 1। सो अब देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं रेक्टेंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो लेंथ आ गई इसकी 2, विड्थ आ गई इसकी, ये 1 गिवन है, लेंथ हमने 2 निकाल ली, तो ये आ गया 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब इसकी लेंथ 5, विड्थ हमने निकाल ली 1, 5 इंटू 1 5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, इसकी लेंथ 2, विड्थ है 1, ये आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे टोटल एरिया, इनको ऐड कर दो, ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।